हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर और पीसी सिस्टम एंड देयर पार्ट्स। ओके। कंप्यूटर और पीसी सिस्टम, कंप्यूटर और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर कंप्राइजेज द फॉलोइंग पार्ट्स। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें ये सारे पार्ट्स शामिल होते हैं: फ्रंट पैनल, रेयर पैनल, इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये 3 पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल के पार्ट्स: पावर स्विच। फर्स्ट है पावर स्विच। पावर स्विच क्या करता है? डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। पावर स्विच उसे बोलते हैं जो आपके सीपीयू में आपके मतलब जो पावर ऑन करता है, जो मेन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, ये मॉडल पे डिपेंड होता है कि ये मॉडल न्यू है या ओल्ड है। द पावर स्विच इज लोकेटेड एदर इन द फ्रंट और एट द साइड ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड इज यूज टू स्विच द सिस्टम ऑन और ऑफ। ये मॉडल पे डिपेंड होता है। जो पावर स्विच होता है या तो फ्रंट में होगा और या साइड में होगा सिस्टम में। ओके। और इसका यूज़ हम ऑन और ऑफ करने में करते हैं। पावर स्विच का यूज़ हम ऑन ऑफ करने में करते हैं। सेकेंड, रीसेट बटन, मतलब दोबारा स्टार्ट करने की बटन। द रीसेट बटन कैन बी यूज टू रीस्टार्ट द पीसी विदाउट स्विचिंग ऑफ द मेन पावर सप्लाई। जो रीसेट बटन होता है इसका प्रयोग होता है जब हमें पीसी को बिना ऑफ किए दोबारा इसको ऑन करना होता है। तो ये बिना ऑफ किए इसे दोबारा ऑन कर देती है। However, it is advisable to use this switch as a last option when the PC hangs and does not accept a command from the keyboard. However, जबकि हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। जब पीसी क्या हो जाता है, जो अपना कंप्यूटर है या तो हैंग हो जाएगा और या फिर ये कोई भी कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा कीबोर्ड से। जब हमारा पीसी कीबोर्ड से कोई भी कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा, तब इसका हम यूज़ करते हैं रीसेट बटन का। व्हेन यू रीस्टार्ट द पीसी, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, इट विल लॉस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन करेंटली स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। तो इसमें जो मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये इसकी सारी लॉस्ट हो जाती है। मतलब ये इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर आप रीस्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज टर्बो स्विच। अब ये टर्बो स्विच क्या है? इफ़ यू आर यूजिंग अ पीसी दैट हैज़ टू डिफरेंट स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अगर आप ऐसा पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें 2 तरह की स्पीड ऑपरेशन है, तो यू विल फाइंड अ टर्बो स्विच ऑन द फ्रंट साइड ऑफ योर पीसी। तो आपके पीसी में फ्रंट साइड पे एक टर्बो स्विच बटन होगी। दिस स्विच चेंज द स्पीड फ्रॉम अ लो वैल्यू टू अ हाई वैल्यू। ये क्या करता है? ये स्विच आपकी स्पीड को लो वैल्यू से हाई वैल्यू में कन्वर्ट करता और वाइस वर्सा, हैंस द नेम टर्बो। और इसके विपरीत भी, इसीलिए इसका नाम है टर्बो। दिस स्विच वॉज नेसेसरी। ये स्विच बहुत ही ज़रूरी होता है इन ओल्डर डेज, जब ओल्डर डेज मतलब पुराने दिनों में, टू रिड्यूस और इंक्रीज आ कंप्यूटर स्पीड फॉर इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर कैपेटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी। टू रिड्यूस मतलब ये कम करने में और बढ़ाने में कंप्यूटर की स्पीड। इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी मतलब इसकी अनुकूलता के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर की अनुकूलता के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बढ़ाई और घटाई जा सकती थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, मॉडर्न प्रोग्राम्स
take into account the computer speed and adjust themselves accordingly. तो जो मॉडर्न प्रोग्राम होते हैं ये कंप्यूटर की गति को ध्यान में रखते हैं और उसी के अनुसार खुद को समायोजित करते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते, ठीक कर लेते हैं। हैंस इसलिए although the turbo button is present, some modern computers have completely disabled this function. इसलिए आजकल के जो न्यू कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें टर्बो स्विच बटन का क्या हो गया, ऑप्शन डिसेबल हो गया। फंक्शन जो है वो डिसेबल मतलब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अब जो अपने कंप्यूटर हैं, न्यू कंप्यूटर हैं, वो अपने आप ही उसे एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेटर लाइट। कंप्यूटर यूनिट में हैव कलर्ड लाइट्स टू इंडिकेट द वर्किंग ऑफ द पीसी। कंप्यूटर में आपको कलर्ड लाइट दिखाई देगी, टू इंडिकेट मतलब उसे इंडिकेट करने के लिए कि उसमें वर्क हो रहा है। दीज लाइट आल्सो ग्लो व्हेन एवर डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन टू और रीड फ्रॉम द फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ये लाइट तब जलती है जब डाटा या तो रिकॉर्ड हो रहा है और या तो फिर फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के द्वारा पढ़ा जा रहा है या रीड किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्लॉपी ड्राइव्स। योर पीसी विल हैव वन स्लॉट फिटेड विथ फ्लॉपी ड्राइव। आपके पीसी में एक स्लॉट मतलब एक खांचा होगा जिसमें फिटेड होगा फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव उसमें उस खांचे में क्या होता है, फिट होता है, मतलब लगा होता है। फ्लॉपी ड्राइव इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी ड्राइव जो होता है ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और रीडिंग और डाटा को रीड भी करता है फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क से रीड करता है और फ्लॉपी ड्राइव ये यूज़ होती है स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है, अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ द रेयर पैनल। वो पार्ट ऑफ द फ्रंट पैनल था, अब ये पार्ट्स ऑफ द रेयर पैनल। ओके, if you look at the rear panel of the system unit of your PC, you will see certain holes and slots fitted with different cables. जब आप आप अपने rear panel को देखेंगी तो आपको उसमें क्या मिलेगा, होल्स मिलेंगे एंड होल्स कुछ होल्स मिलेंगे और कुछ खांचे जो उससे डिफरेंट केबल से क्या होंगे, फिट होंगे, डिफरेंट केबल से फिट होंगे। सो फर्स्ट है वीडियो पोर्ट फॉर मॉनिटर। वीडियो पोर्ट फॉर मॉनिटर के लिए वीडियो पोर्ट, दिस इज अ सॉकेट यूज टू कनेक्ट अ मॉनिटर विद द सिस्टम यूनिट। ये क्या करता है, ये जो पोर्ट होता है ये सॉकेट आपको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए। सेकेंड है कीबोर्ड पोर्ट। अब कीबोर्ड पोर्ट का क्या है, दिस इज यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड विद द सिस्टम यूनिट। ये कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट से जोड़ने का काम करता। नेक्स्ट है पावर सॉकेट्स। पावर सॉकेट्स मतलब ये जो इलेक्ट्रिक जहाँ से आती है, जो अपने सॉकेट्स होते हैं। पावर केबल प्लग्स इनटू दी सॉकेट्स कैरी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल आउटलेट टू योर सिस्टम यूनिट एंड फ्रॉम द सिस्टम यूनिट टू योर मॉनिटर। ये केबल्स क्या करती है, प्लग इनटू दी, ये केबल्स इस सॉकेट्स में प्लग मतलब लगाई जाती हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, बिजली के पावर सप्लाई के लिए फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल आउटलेट, जो बिजली का क्या करें, निकास करें, मतलब निकाले, टू योर सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में और सिस्टम यूनिट से आपके मॉनिटर में इसे भेजती है। नेक्स्ट है पैरेलल, सीरियल पोर्ट और सॉकेट एंड यूएसबी पोर्ट। दीज पोर्ट्स आर सॉकेट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ योर पीसी। ये क्या करती है,
ये पोर्ट और सॉकेट्स क्या करते हैं, आपके कैपेबिलिटी, आपके पीसी की क्षमता को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कनेक्ट अ प्रिंटर, माउस, modem or some other peripherals to your system unit by using these ports। आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंटर, माउस, मॉडेम और सम दूसरे पेरिफेरल, दूसरे प्रकार के पुर्जे को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं टू योर सिस्टम यूनिट में बाय यूजिंग दिस पोर्ट। इस पोर्ट्स को, इन पोर्ट्स को यूज़ करके। सीरियल पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट अ मॉडेम। ये क्या होता है, सीरियल पोर्ट मॉडेम और अ माउस और मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये पैरेलल पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस पोर्ट को इज़ यूज्ड फॉर पेन ड्राइव एक्सेट्रा। इससे यूज़ करते हैं हम यूएसबी पोर्ट को पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फैन हाउसिंग। द पावर सप्लाई फिटेड inside the system unit has a small fan to take the heat out of the machine। जो पावर सप्लाई होती है ये फिटेड, इसके अंदर फिटेड होती है। तो सिस्टम यूनिट के, किसके अंदर, सिस्टम यूनिट के पावर सप्लाई ये फिटेड होती है। हैज़ ए स्मॉल फैन, छोटा सा फैन होता है इसके अंदर। टेक द हीट आउट ऑफ द मशीन, जो मशीन की पूरी गर्मी को, हीट को, जो इसमें हीट बन जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोसेस करेगी तो उसमें गर्मी तो हो ही जाएगी, तो वो जो उसकी हीट होती है उसे बाहर निकालती है। यू शुड मेक श्योर दैट द सिस्टम यूनिट इज प्लेस अवे फ्रॉम द वॉल so that the hot air from the fan of the supply unit can be thrown out। तो you should, आपको रखना चाहिए, यू शुड फ्रॉम द सिस्टम यूनिट प्लेस अवे। आपको ये जो सिस्टम यूनिट है, मतलब सीपीयू है, इसे क्या वॉल से दूर रखना चाहिए। इसीलिए सो दैट हॉट एयर, जो हॉट एयर होगी इससे ये क्या कर सकता है, ये जो पंखा है इसे ये ऑफ द सप्लाई यूनिट कैन बी थ्रोन आउट, इसे ये बाहर निकाल सकता है। अगर आप इसे किससे दूर रखेंगे, अगर आप ये इसे दीवार से दूर रखेंगे तो ये पंखा जो है ये हॉट एयर को निकालने का काम करेगा। अब आपका आ गया इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर, इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट रन द प्रोग्राम्स, हैंडल टाइप इंस्ट्रक्शंस एंड डिटरमाइन द रिजल्ट। तो अब जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, विद्युत के, मतलब विद्युतीय पुर्जे, बिजली के, दैट रन द प्रोग्राम, जो क्या होते हैं, कंप्यूटर को प्रोग्राम को चलाते हैं। और टाइप किए गए निर्देशों को संभालने और परिणाम को निर्धारित करते हैं। और क्या करते हैं, ये जो टाइप किया है, निर्देश को टाइप किया है, उसे संभालने और उसे क्या करते हैं, परिणाम को निर्धारित करने का काम करते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका मदरबोर्ड। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स in a system are mounted on a piece of fiberglass called the motherboard। जो भी सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये जो सिस्टम में जुड़े रहते हैं ये फाइबर ग्लास से जुड़े रहते हैं, मतलब एक फाइबर ग्लास के पीस से, टुकड़े से, जो कि उससे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। फाइबर ग्लास इज यूज्ड बिकॉज, फाइबर ग्लास किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, जो ये सुचालक नहीं होता है, किसका, बिजली का सुचालक नहीं होता। एंड हैंस, इसलिए वेरियस कंपोनेंट्स रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो विभिन्न प्रकार के जो इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के विद्युत रोधी होते हैं, एक दूसरे से विद्युत रोधी रहते हैं।
Thin metal lines on the fiberglass connect pins from the one component to another. इसमें जो पतले धातु की लाइन जाती है फाइबर ग्लास में, ये कनेक्ट पिंस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, फॉर्मिंग द कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कंप्यूटर के विद्युत परिपथों का निर्माण करने के लिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। रोम चिप्स। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चिप्स सच एज BIOS कंटेन डेटा रिटन ऑन देम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ये जो रोम होता है सच एज BIOS से, जैसे BIOS है, कंटेन डेटा रिटन ऑन द ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ये बनते टाइम इसमें क्या होता है, इसके डाटा जो होता है वो लिखा जाता है, वो इसमें शामिल होता है। ओके, इट स्टोर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सच एज इंस्ट्रक्शन दैट टेल द CPU व्हाट टू डू इमीडिएटली व्हेन यू स्विच ऑन योर PC। ये क्या काम करता है, ये जो होता है ये इम्पॉर्टेंट स्टोर्स करता है इंस्ट्रक्शन की, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट उसे स्टोर करता है, और जो इससे CPU इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी आपको ये काम करना है PC को, तो वो काम ये तुरंत करता है। ये काम करता है रोम चिप्स। ओके, तो नेक्स्ट है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चिप्स कंसिस्ट ऑफ ब्लैक प्लास्टिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विथ अ रो ऑफ पिंस ऑन ईच साइड। क्या होते हैं, रैम चिप्स जो होती हैं ये ब्लैक प्लास्टिक की होती हैं, जो एक रो से ऑफ पिन की रो से क्या होती है, ईच साइड, मतलब प्रत्येक साइड पे क्या होती है, एक रो से ये एकत्र होती, मतलब पूरी होती है, चिपकी हुई होती हैं। ओके, नेक्स्ट है दे मे बी इंसर्टेड इनटू और सोल्डेड डायरेक्टली ऑनटू अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दे मे बी इंसर्टेड, ये इंसर्ट होती हैं और या टाँकी गई होती हैं, टाँका नहीं कहते, टाँकी, तो मतलब लगी हुई होती डायरेक्टली ऑन टू अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसमें ये डायरेक्टली लगी हुई होती हैं, टकी हुई होती हैं। मेमोरी चिप्स आर यूजली इंसर्टेड इनटू, जो मेमोरी चिप्स होती हैं ये भी आमतौर पर इसमें क्या होती है, इंसर्ट होती हैं मदरबोर्ड इन ग्रुप में। जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो मदरबोर्ड में ग्रुप में क्या होती हैं, इंसर्ट होती हैं, मतलब लगी होती हैं। अ ग्रुप ऑफ चिप्स इज नोन एज अ SIMM। ये जो इसका ग्रुप होता है इसे हम SIMM बोलते हैं, और SIMM का फुल फॉर्म होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, SIMS ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। जो SIMMS होता है इसकी बहुत सारी, मतलब बहुत कैपेसिटी क्षमता होती है, सच एज 512 MP की होती, और मोर आर अवेलेबल, और भी होती है, मतलब इससे ज़्यादा भी अवेलेबल होती हैं। दीज SIMMS आर इंसर्टेड इनटू SIMMS स्लॉट्स ऑफ इनेबल PC टू स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी। ये जो SIMMS होती हैं ये इसकी स्लॉट होती है अलग से, उसमें PC में वो लगी हुई होती है, और ये क्या करती है, जो PC में क्षमता नहीं होती तो ये इसकी मेमोरी में क्या कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। ओके, डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड, जिसे VGC भी बोल सकते हैं, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। A display adapter card DAC links the CPU with the monitor। ये कार्ड जो होता है ये CPU को मॉनिटर से जोड़ता है। It converts binary form of information into human readable form। ये बाइनरी फॉर्म को जो मनुष्य पढ़ सकता है उस फॉर्म में
ये क्या करता है, इसे बदल देता है। ओके, disk interface card. Disk interface card. A disk interface card is necessary for communicating with our hard disk and other peripherals such as floppy disk drive. इसका काम होता है कि ये कम्युनिकेट करता है किससे, हार्ड डिस्क से और अदर दूसरे पुर्जों से, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इनसे ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस कार्ड. इनपुट आउटपुट इंटरफेस कार्ड इज मीन्ड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये किसके लिए होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए होता है, सच एज प्रिंटर और मॉडेम और प्रिंटर, जैसे कि मॉडेम और प्रिंटर. इट यूजुअली हैव 1 or 2 पैरेलल पोर्ट्स. ये क्या रखते हैं, ये आमतौर पे 1 से 2 पैरेलल पोर्ट रखते हैं. पैरेलल पोर्ट मतलब होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ प्लग कर सकते हैं, उसे हम पैरेलल पोर्ट बोलते हैं. ओके, 1 or 2 सीरियल पोर्ट एंड अ जॉयस्टिक पोर्ट. ये क्या रखते हैं, एक सीरियल पोर्ट भी रखते हैं और एक जॉयस्टिक पोर्ट भी रखते हैं. सो नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्लॉट. Expansion slots are long, narrow connectors that allow you to plug in adapter cards. ये क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट जो होते हैं ये लॉन्ग नैरो कनेक्शन रखते हैं, लंबे और पतले. नैरो मतलब होता है पतला, ठीक है. कनेक्शन दैट अलाउ यू टू प्लग इन एडॉप्टर कार्ड. ये क्या करता है, अलाउ करता है एडॉप्टर कार्ड को प्लग करने के लिए, अलाउ मतलब लगाने के लिए अलाउ करता है. विच ऑफर एक्स्ट्रा ऑप्शन नॉट अवेलेबल ऑन अ नॉर्मल पीसी मदरबोर्ड. ये क्या है, जो कि विच ऑफर एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या करता है, आपको नॉट अवेलेबल नहीं कराता है ऑन अ नॉर्मल पीसी मदरबोर्ड. ये नॉर्मल पीसी के मदरबोर्ड में ये अपना ये एक्स्ट्रा जो ऑफर है ये अवेलेबल नहीं कराता है. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि 1 कैन प्लग अ साउंड कार्ड. अगर आप साउंड कार्ड प्लग कर रहे हैं, नेटवर्क कार्ड एक्सेट्रा इनटू दीज स्लॉट्स टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ अ पीसी. ये सब क्या होता है, ये पीसी के ऊपर मतलब कंप्यूटर की क्षमता के ऊपर होता है कि अगर आप क्या कर सकते हैं, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और बाकी वो जो भी कार्ड्स हैं इन्हें क्या कर सकते हैं, इनटू दी स्लॉट्स, इन स्लॉट्स में कर सकते हैं. क्या, इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं. माइक्रोप्रोसेसर. A microprocessor execute all the program instruction. ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, चलाता है. एंड इज ट्रूली द हार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर. ये पर्सनल कंप्यूटर का क्या होता है, दिल होता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलिकॉन चिप ऑन विच टिनी सर्किट्स आर इंग्रेव्ड टू अ फोटोकेमिकल प्रोसेस. तो ये क्या रखता है, ये सिलिकॉन चिप्स, इसमें सिलिकॉन चिप के ये बना होता है. ऑन विच टिनी सर्किट्स, जो छोटे छोटे सर्किट्स क्या होते हैं, ये एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया के लिए क्या करता है, इसे उत्कीर्ण करता है. ओके, उत्कीर्ण करता है. दीज चिप्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. ये की जो चिप होती है ये क्या होती है, डिफरेंट साइज की भी होती है और डिफरेंट टाइप्स की भी होती है. सम कॉमन टाइप्स आर, इसके कुछ टाइप्स दिए, कौन कौन से, इंटेल, P4, एथलन एक्सेट्रा. दे कंटेन द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को इसमें शामिल करते हैं. ओके, नेक्स्ट है CPU सपोर्ट चिप्स. अभी CPU सपोर्ट चिप्स क्या है, दीज चिप्स हेल्प द CPU in managing different parts of the computer. ये CPU को जो अलग पार्ट है उसे मैनेज करने का काम करती है.
जैसे इंटेल चिपसेट इज द वन यूज ऑन मदरबोर्ड फॉर सपोर्टिंग अदर डिवाइसेस। जो इंटेल चिप है, ये इंटेल चिप का जो सेट होता है ये क्या करता है, ये मदरबोर्ड को क्या करता है, अदर डिवाइसेस है उसे सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, आज का टॉपिक आपका इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।